हेलो। नमस्कार। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे मित्रों। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि थंबनेल देख के ही मजा आता है कि 2 सेकंड में चुटकियों में हल, 3 सेकंड में ये, 5 सेकंड में ये, तो फिर मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 2 सेकंड और 5 सेकंड वाले बंदों से तो मेरे हिसाब से दूर रहना ही चाहिए आपको, और नहीं 2 और 3 साल और 4 साल आपको लग जाएंगे। दूसरी बात, दुनिया में कोई किसी के भी पास जादू नहीं होता, चाहे वो कोई भी टीचर हो। मेहनत हमें ही करनी पड़ती है, ये एक सत्य है और ये सत्य है। दूसरी बात, किताबों से अच्छी मेहनत कुछ नहीं हो सकती। आपको किताबें बहुत अच्छी अच्छी राइटर्स की रखनी चाहिए अपने पास, और अपने घर पर सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तीसरी बात, ऑनलाइन जब भी किसी भी गुरुजी से पढ़ रहे हो आप, चाहे कोई भी टीचर हो, आप ध्यान रखें कि वो जब भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उनका साथ ही साथ आप नोटबुक कर रहे हो, नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और उनका फिर रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो घर। और नहीं, वरना बेकार हो जाएगा आपका। 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, आपका बर्बाद होगा और कोई मतलब बनेगा नहीं। तीसरी बात, चौथी बात, आपके रेगुलर बना रहा करो। जहां जब भी जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उसका पिछला ही वीडियो देख के आया करो। नेक्स्ट वीडियो उनको जब ही समझ में आते हैं, और मजा भी तभी आता है पढ़ने में। ठीक है, किसी भी टीचर के साथ आप रेगुलर हो सकते हो। सभी टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप किसी भी गुरुजी को फॉलो कर लो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ कि हमें कौन कहाँ से कैसे समझा रहा है, वो किसकी बात हमारी समझ में आ रही है। ठीक है, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाने वाला हूं चतुर्थांश, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे कहने से आज आप इस पूरे वीडियो को देखना। चतुर्थांश में से 1 या 2 क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं, आपके सीजीएल में भी आते हैं और अपने ग्रुप डी एनटीपीसी में भी बन सकते हैं, आते हैं। ठीक है ना, बेसिक क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात, आपके घर परिवार में जो 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास का जो बच्चा है ना, जो आपके चाचा का लड़का या आपके पापा का छोरा या फिर आपके पड़ोसी का कोई भी बच्चा, उनको भी आप एक बार बोलना, यूँ अगर तेरे को चतुर्थांश नहीं आते तो यूँ पांडे सर का ये वाला वीडियो देख ले, तेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। और वरना आगामी 10 साल तक फिर चतुर्थांशों में ही घूमता रहेगा, चारों तरीके से आप परेशानी होते रहोगे। ठीक है, तो उन बच्चों को भी बोल सकते हो आप, जो 9वीं 10वीं के बच्चे होते हैं, उनका स्टार्टअप होता है बच्चों। तो आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ाऊंगा, आपको भी यही मान के पढ़ाऊंगा कि आपने 8वीं या 9वीं क्लास में जहां भी जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हो सकता है आपको कम समझ में उस टाइम आया हो। ठीक है, तो आज मेरे साथ बने रहना और पूरा फुल एंजॉय लेना। सिर्फ 2-3 बातें छोटी छोटी सी होती हैं, उनको आप यहाँ टेक ओवर करना मेरे संग। पूरा आनंद आएगा चतुर्थांशों में। और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, आधा पौन घंटे की आज हमारी ये क्लास रहनी है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चतुर्थांशों से रिलेटेड ही मैं आज बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो चतुर्थांश में हमें क्या क्या समझना है, छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, चतुर्थांश में आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ये सिग्नल समझ में आना चाहिए चतुर्थांश। ये चतुर्थांश हमारा 4 भागों में बटा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी रीजनिंग में देखते हो तो, कोऑर्डिनेट में देखते हो तो अक्ष के नाम से जानते हो, एक्स अक्ष वाई अक्ष के नाम से जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आप इसे चतुर्थांश कहते हो कि एक सर्किल के 4 पार्ट कर दिए जाते हैं 90-90 डिग्री के। और ये हमारे चारों पार्ट जो हमें दिख रहे हैं, पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसमें पहले 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे वो सब पहले चतुर्थांश में होंगे। फिर 90 जोड़ते चले जाओ, फिर 90 आप जोड़ते चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि सेकंड चतुर्थांश में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होंगे। तो फिर तीसरे चतुर्थांश में 180 है लास्ट, तो 90 जोड़ दो, 270 हो जाएगा। 180 डिग्री से 270 के जितने भी बीच के कोण होंगे ये सब हमारे थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे। और फोर्थ चतुर्थांश में 270 में 90 फिर जोड़ दो, आप कहोगे 270 से 360 के बीच में। यहाँ आके हमारा एक चक्र क्लियर हो जाएगा, एक राउंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है था, ये पूरा एक चक्र क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इसके बाद में मित्रों 360 डिग्री के बाद में अगर 361 डिग्री आ जाए तो वो हमारा फिर से एक चक्र पूरा हो गया, फिर वो पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। ये बातें भी मैं आपको अब थोड़ी देर में और समझा दूंगा। तो पहले सबसे पहले हमें यही समझना है कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से डिग्री के कोण आते हैं। तो पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 90 से छोटे छोटे जितने भी कोण हैं वो सभी हमारे पहले चतुर्थांश में आते हैं। तो हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री से कोई कोण थीटा डिग्री जो है वो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है।
मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, मेरे साथ बने रहना और पूरा समझ में आएगा, ये पक्का है, गारंटी है। अगले 10-15 मिनट में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा ऑनलाइन की दुनिया में सीरियस हो जाता हूँ, जबकि ऑफलाइन की दुनिया में मैं कॉमेडी, हंसी मजाक ऐसे मैं करता रहता हूँ। तो वहाँ और यहाँ थोड़ा सा फर्क यही हो सकता है, यहाँ मैं थोड़ी सी ज़्यादा सिंसियरिटी से लगा रहता हूँ, अकेला रहता हूँ कमरे में, तो फिर मैं किसके संग हंसूँ बोलूँ, ये चीज़ें मेरी भी दिमाग से बाहर रहती है। तो अच्छी बात है, यहाँ अपना समय खराब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए यहाँ, ठीक है। कीमती समय आपका भी और हमारा भी। चलिए देखिए अब, तो मैंने क्या समझा दिया कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे छोटे कोण हैं 90 माइनस थीटा वाले, वो सब के सब पहले चतुर्थांश में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड चतुर्थांश की बात। तो आप ध्यान से देखो कि 90 से और 180 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी कोण 90 डिग्री से आपका थीटा डिग्री बड़ा भी हो सकता है और वो एक बार 180 से छोटा भी हो सकता है। थीटा डिग्री 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब 90 से बड़ा भी हो सकता है और 180 से छोटा भी हो सकता है। तो बड़े का मतलब 90 में प्लस कर देंगे और छोटे का मतलब 180 से कम कर लेंगे। तो इसमें दोनों चीजें ये मेरे पास में पूछता रहेगा, तो हमें कई बार 90 प्लस के थीटा करके पूछेगा, या फिर वो 180 माइनस थीटा करके पूछेगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये 90 से बड़ा है थीटा, या फिर 180 से छोटा है। तो ये दो ही बातें हमसे यहाँ पूछेगा, या तो 90 प्लस थीटा करके पूछेगा, या फिर 180 माइनस थीटा करके पूछेगा। अब आते हैं हम चौथे चतुर्थांश की बात। तो 180 से ज्यादा और 270 से कम, तो आप ही बताओ मुझे, क्या एक बार मैं इसको ऐसे दे दूंगा क्या कि 180 से बड़ा है कोई थीटा डिग्री और ये 270 डिग्री से छोटा है? ये बिल्कुल दे सकते हो सर आप, ठीक है। तो फिर 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब मैं 180 में प्लस कर सकता हूं। तो इसको मैं या तो 180 प्लस थीटा करके पूछूंगा, या आपसे फिर इसी चीज को 270 में से थीटा घटा के पूछूंगा, या तो 180 प्लस कर लूंगा क्यों 180 से ज्यादा है, या फिर 270 से कम है तो 270 माइनस के थीटा कर लूंगा। एग्जाम में जब भी कोई सवाल आता है तो वो ये तीनों बातें हमें कई बार देखने को एग्जाम में मिलती हैं, ऐसे करके कि भाई ये थीटा इतने इतने के बीच में है, या तो ऐसे दे देगा, या ऐसे दे देगा, या ऐसे दे देगा, ठीक है। ऐसे ही अब चौथे नंबर पर आ जाओ और आप मुझे बताओ कि 270 से 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ। जो सर 270 से बड़ा, ठीक है, चलो एक बार भले ऐसे कह लो, 270 से बड़ा होगा थीटा डिग्री और 360 डिग्री से छोटा होगा। कहने का मतलब इसमें चौथे चतुर्थांश में या तो 270 प्लस आएगा, या फिर 360 माइनस आएगा। तो आप 270 प्लस के थीटा कह सकते हो, या इसी चीज को आप 360 माइनस के थीटा कह सकते हो। मैंने आपको क्या समझा दिया कि चारों चतुर्थांशों में सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आते हैं, दूसरे में कौन से आते हैं, तीसरे में कौन से आते हैं और चौथे में कौन से आते हैं। तो देखो बच्चों, एक बार फिर से सुन लो, बहुत आराम से पढ़ना। ये चतुर्थांश है, दिमाग से निकल गया तो मजा नहीं आएगा, और चीजें समझ में आ गई तो आप ये कहोगे वाह यार आज तो मजा आ गया, आज हमारी समझ में आ गई ये चीजें। तो पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण है, मतलब 90 से छोटे छोटे समझ लो, या 0 से बड़े बड़े, ठीक। तो इसके अंदर 90 माइनस थीटा आएगा, या फिर इससे पहले मैं कहूँगा 0 डिग्री प्लस के थीटा भी तो हो सकता है, जो बिल्कुल हो सकता है, परंतु थीटा को जब तुम 0 में जोड़ोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब 0 में तुम थीटा जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। थीटा का थीटा ही लिख के आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ 0 डिग्री में तुम 20 डिग्री जोड़ दो तो तुम कहोगे 0 + 20 = 20। इसलिए यहाँ इसको 0 को हम प्लस में दिखाते नहीं है, और वरना दोनों चीज होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ा है तो 0 प्लस थीटा, या 90 से छोटा है तो 90 माइनस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में फिर हम जैसे 90 पर लास्ट हुए तो 90 में 90 जोड़ देते हैं, तो 90 प्लस मतलब 90 और 180 के बीच में, तो 90 प्लस थीटा होगा, या फिर 180 माइनस थीटा। ऐसे तीसरा चतुर्थांश 180 से ज्यादा है तो 180 प्लस की थीटा हो सकता है, या 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा। चौथे में आप देख ही पा रहे होंगे 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा, 360 से कम है तो 360 माइनस थीटा। ये चतुर्थांश की कहानी है। अब मैं आपसे 1 मिनट सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि 185 डिग्री ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जब कोई आपसे पूछ रहा है कि 185 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 90, फिर 90 से ज्यादा हो गया 180, और फिर ये 180 से भी ज्यादा है। आप देखो तो 180 से 270 के बीच में, मतलब तीसरे चतुर्थांश के अंदर ही आएगा।
ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 217 कौन से में आएगा, तो आप अभी भी यही कहोगे कि सर 180 और 270 के बीच में अभी भी ये थर्ड के अंदर ही आएगा, तीसरे के अंदर ही आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि नहीं मुझे तो बताओ 179 डिग्री किस में आएगा, तो आप सोचो 179 कहाँ गया, जो सर ये 179 तो 180 से ही छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये तो सेकंड के अंदर ही आएगा। तो सबसे पहले तो जब कोई एंगल आपके सामने आ जाए तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए यहाँ से कि भाई कौन सा चतुर्थांश दे रखा है। जैसे 40 डिग्री किस में आएगा, अरे यार 90 से कम है, जाहिर सी बात है पहले चतुर्थांश में आएगा, तो आप पहले चतुर्थांश में बोलोगे। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई 273 डिग्री किस में आएगा, तो बताओ आप 273, 270 से भी ज्यादा है, तो 270 से ज्यादा हो गया ये चौथा चतुर्थांश, तो यहाँ ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ये ज्ञान होना ही चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में ये आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जो सर अब आगे क्या होगा, तो देखिए आगे प्रभु हमारे पास में ये होगा, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो इस पेज को दोबारा ले लूंगा। अब एक बार मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलो देखिए इसी चतुर्थांश को अब दूसरी तरीके से आप एक बार इसे ऐसे समझ के देखिए। जैसे हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो यहां हम बोलते हैं कि ये एक्स अक्ष है, इसे बोलते हैं मित्रों वाई अक्ष ऊपर की तरफ, और यहां हमारा ये 0 होता है। इधर की साइड में माइनस के एक्स अक्ष बोलते हैं, यहां हमारे पास में माइनस के वाई अक्ष बोलते हैं। मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि हमारे पास एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव चल रहा है तो इधर की साइड में माइनस का हो जाएगा, ऊपर से वाई पॉजिटिव तो ये माइनस वाई नेगेटिव। ठीक है, इसी चीज को अगर हम चतुर्थांश के जरिए नजर करेंगे तो यहां हमें अक्ष की जगह आधार और लंब की चर्चा कर रहा होता है, ये हमारा ध्यान रखना। आधार और हमसे ये लंब की चर्चा कर रहा होता है, और आप जानते हो तो लंब हमेशा साइन को शो करता है और आधार हमेशा कॉस को। लंब मतलब मेरा कहने का मतलब साइन थीटा अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप शुरू से ही कहते चले आ रहे हो कि लंब बटे कर्ड होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे यूं कहूं कि भाई साइन थीटा का मान क्या है, तो आप सीधा सीधा इतना तो बोल ही देते हो कि लाल बटे कक्का में कि लंब बटे कर्ड होता है। ये बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे ही कोस थीटा की बात करूंगा तो फिर मैं लंब बटे आधार बटे कर्ड कह दूंगा। यहाँ से आप आधा मिनट बने रहना और समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, आधार बटे कर्ड बिल्कुल ये सर, ये हमारे पास में आधार को शो करेगा कोस और ये साइन को। तो यहाँ होता क्या है मित्रों हमारे पास में कि यहाँ अक्षय तो हम कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ हमें बस केवल इस चतुर्थांश में इतना पता रहना चाहिए बस केवल कि ये ऊपर से जो लाइन डली है वो तो लंब को शो करेगी। लंब मीन्स मेरा कहने का मतलब ये ऊपर से साइन है प्लस के साइन, तो नीचे माइनस के साइन आ जाएगा। ये मेरे पास में यहाँ प्लस के कोस ये आधार को शो करेगा, ध्यान रखना, और इधर को मेरा माइनस के कोस। सिर्फ बड़ी आसान चीज है, आधा मिनट में समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपको एक तो ये फिगर में ये क्लियर रखनी चाहिए हमेशा, क्या हमारा जो पहला चतुर्थांश है इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि ऊपर से देखूंगा साइन प्लस में कोस प्लस में, मतलब साइन और कोस ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो साइन बटे कोस क्या 10 होता है क्या? हाँ या ना? ये बिल्कुल 10 होता है, तो 10 भी प्लस में ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब अगर साइन का मान पॉजिटिव है तो फिर आपका जो जो तुम्हारे पास में 6 पार्ट होते हैं ध्यान रखना, एक नंबर साइन थीटा, दूसरा आपका कोस, और तीसरा होता है हमारे पास में 10। अब आते हैं 3 इनके जो नंबर, एक यहाँ से ब्लू कलर में ले लेता हूं मैं इसको। साइन का अपोजिट होता है कोसेक वाला, ध्यान हो तो, कोस के लिए सेक, और ये 10। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और साइन बटे कोस 10 होता है ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें ये यहाँ से देख के समझ आ जाता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे आपको सेकंड चतुर्थांश में, अब मैं कौन नहीं बता रहा हूँ, अभी इनको मिक्स करेंगे बाद में। पहले सेकंड चतुर्थांश में यूं देखो कि साइन का मान क्या होता है और कोस का मान क्या होता है। तो आप सेकंड में क्या देखोगे कि सब ये साइन जो दिख रहा है वो सेकंड में भी है, और ये कोस जो है ये भी सेकंड में। तो यहाँ से साइन का मान जो भी है ये तो प्लस दिख रहा है, कोस का मान जो है ये माइनस में दिख रहा है। साइन बटे कोस कर दिया तो ये माइनस के 10 आ जाएगा। ऐसे इनके अपोजिट जो वैल्यू होगी, जैसे कोसेक वैल्यू निकालने बैठ गए तुम, तो ये 100% प्लस में ही होगी, क्योंकि साइन प्लस में है तो कोसेक भी प्लस में होगा। ऐसे ही कोस माइनस में है तो यहाँ से सेक माइनस में होगा।
और टेन माइनस में है तो फिर कोट भी माइनस में होगा। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जो जहां जैसी वैल्यू है उनके परिवार के तो वही रखेंगे मान। अगर साइन के परिवार में कोसेक आता है तो वो फिर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही होगा। कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव ही आएगा। टेन अगर नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव ही आएगा। ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, हालांकि आधा मिनट समझ लो, इनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें कहीं भी। अब आ जाते हैं हम कोस ये माइनस का और ये साइन माइनस का, ये तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश में हमसे क्या कह रहा है कि साइन लो, साइन का मान निकालोगे 100% साइन थीटा, वो भी माइनस में दिखेगा। कोस का देखोगे वो भी हमें माइनस में दिखेगा, ये माइनस के, समझ रहे हो ना, साइन भी। तो साइन बटे कोस जब हम करते हैं माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से टेन फिर हमें प्लस में दिखने लग जाएगा यहाँ। अब इनके तीनों भाइयों के जो तीन भाई हैं साइन का कोसेक, अब तुम बताओ क्या, जब साइन माइनस में तो कोसेक भी फिर माइनस में ही आएगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइन माइनस में तो कोसेक भी माइनस में, जो बिल्कुल ठीक है साहब। कोस माइनस में तो यहाँ सेक भी माइनस में आएगा, जो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही टेन पॉजिटिव है तो टेन की चक्कर में कोट पॉजिटिव आ जाएगा, ये टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव आएगा। ऐसे हमारी हर जगह ही हमें तीन और तीन छः वैल्यू हमें यहाँ दिख रही होंगी ये। अब यूं साहब चौथे चतुर्थांश में जो फिर से तुम देख लो, साइन तो नेगेटिव में है भाई, साइन नेगेटिव में चल रहा है, कॉस पॉजिटिव में चल रहा है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो टेन हमारे पास में माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही साइन का डुप्लीकेट कोसेक वो माइनस में, कॉस का डुप्लीकेट सेक और टेन का डुप्लीकेट कोट। अब तुम यहां से देखो कॉस प्लस में केवल, तो यहाँ सेक भी प्लस में आएगा, ये कन्फर्म है। बाकी का ये माइनस में तो ये भी माइनस में आएंगे, ये टेन माइनस में तो कोट भी माइनस में आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। हालांकि अब मैं इनको क्या समझाने वाला हूँ आगे, इनके ऊपर क्या क्या चीजें समझनी है आपको, वो नेक्स्ट पेज पर देख लो एक बार। अब आप यहां से सिर्फ इतना सा समझ लो, अब हो गया तुम्हारा काम लगभग। आपने अगर बेसिक मेरा देखा हो तो बेसिक में मैंने आपको ध्यान हो तो पूरा कोण समझा है। अब आपका काम होने जा रहा है बहुत आसानी से, अब चतुर्थांश याद रह जाएंगे, ठीक है। पूरा कोणों में मैंने बताया था कि ऐसे दो कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरा कोण कहलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर एक थीटा कोण है तो दूसरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये मेरे पूरा कोण है। और इन दोनों कोणों पर जब हमने चर्चा की थी विशेषकर, तो हमने 3 स्टेप्स यहाँ से निकाले थे, ध्यान हो तो, कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने ये बताए थे कि तुम्हें कैसे आएंगे ये निकल के। साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा निकालो तो वो साइन, यहाँ कोण चेंज मान चेंज भुजा चेंज, मतलब 90 माइनस थीटा का चेंज थीटा है, साइन का चेंज कोस, ऐसे कोस का चेंज साइन हो जाएगा, और ऐसे ही बच्चों टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास में कोट हो जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, अगर यहाँ साइन की जगह कोसेक होता, साइन की जगह कोसेक होता, तो फिर यहाँ आप ये कह देते कि साहब कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप कह देते कि ठीक है, जब तुम साइन का कोसेक लिख रहे हो तो कोस का सेक लिख दो। ये लो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये दिख रहा है ना, सेक थीटा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से सेक में पूछता कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसका चेंज होता है कोसेक, ये लो, और टेन का कोट और कोट का टेन और कोट 90 माइनस थीटा पूछता तो पक्का आपका टेन थीटा आ जाता। ये आपने पूरक कोणों से रिलेशन की बातें की थी। परंतु यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 90 माइनस थीटा, क्या आपको ये ध्यान है क्या कि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है? अब आपको समझ में आ रही है कि ये हमने अब तक जो पढ़ा था, ये पूरा मसाला, ये सब का सब अब तक हमने किसका पढ़ा था? पहले चतुर्थांश का हमने ये पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ पहले चतुर्थांश का, ठीक है। अब हम दूसरे तीसरे चौथे चतुर्थांशों की आज हम चर्चा करेंगे, तो फिर हम क्या ऐसे ही याद करेंगे क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसे ही हम दूसरा तीसरा या चौथा ऐसे ही करें क्या? जो बिल्कुल नहीं, यही तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूं कि याद रखने का इनका तरीका क्या है। अब आप देख लो आगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, आपको ये जो पूरक कोण होते हैं ध्यान रखना, 90 प्लस करके या 90 माइनस करके, ठीक है, ये हमेशा चेंज में होंगे, और 180 से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सब नो चेंज में होंगी। या दूसरी भाषा में आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि जहाँ एक बार 90 वहां चेंज कर दो। ये सब किसको चेंज करेंगे अभी समझाऊंगा मैं। जहाँ 2 90 आ जाए, 90 प्लस 90,
वहां नो चेंज, वहां नो चेंज करो। बस ये दो बातें आपको समझनी है, चेंज और नो चेंज। या आप दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि जहां 180 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो कोण में, जिस कोण में, उसे हम नो चेंज करके रखेंगे। चेंज और नो चेंज का मतलब ये है कि साइन का चेंज कॉस होता है, और नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रख देंगे, नो चेंज। चेंज और नो चेंज का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं, कि साइन का तो चेंज कर देंगे तो कॉस हो गया, और कॉस का चेंज कर दिया तो साइन हो गया, और टेन का चेंज कर दिया टेन का तो कोट हो गया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो होते हैं चेंज। और नो चेंज का मतलब होता है कि तुम कॉस का कॉस ही लिखोगे, आप इसमें चेंज ही नहीं करोगे। मैं ये समझा रहा हूँ, टेन का तुम टेन ही लिखोगे, ये लो, इसमें आपको कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एक बार और समझाओ, अभी हमारी समझ में कम आया है। हाँ मुझे भी पता है अभी आपकी समझ में आया ही नहीं होगा, बिल्कुल कम समझ में आया होगा चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं अगले पेज पे समझाता हूँ आपको। मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं, जैसे किसी ने कहा कि साइन 90 प्लस के थीटा, किसी ने कहा साइन 180 प्लस की थीटा, किसी ने कहा आपसे साइन 270 प्लस के थीटा, किसी ने कहा आपको साइन 360 माइनस के थीटा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि सबके सब साइन है, ठीक है। कहीं 90 प्लस थीटा है तो कहीं 180 प्लस थीटा है तो कहीं 270 प्लस थीटा है तो कहीं ये है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ चेंज करेंगे, कहाँ नो चेंज करेंगे। फिर चिन्ह की बात देखेंगे, साइन कहाँ लगाएंगे, चिन्ह मतलब धन का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे, धनात्मक में आएगी ये वैल्यू या ऋणात्मक में आएगी। तो चिन्ह का तो मैं अभी समझा दूंगा, पहले आप चेंज और नो चेंज सीख जाओ। चेंज और नो चेंज सीख गए तो आपको चतुर्थांशों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहां से ये देख लो, 90 एक बार आ रहा है, इसका मतलब चेंज होगा। 180 में 2 90 आ रहे हैं तो इसका मतलब नो चेंज होगा। 270 में 90 90 90 मतलब 3 बार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फिर से चेंज होगा। और 360 में आप देखेंगे तो 4 बार 90 आ रहा है तो ये फिर से चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहाँ होगा, जहां 90 विषम में चल रहा हो, एक बार 90 आ रहा हो या 3 बार या 5 बार। अगर ऐसे 90 आ रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ चेंज कर दो, और अगर सम में चल रहा है 90 तो हम ऐसे कहेंगे कि नो चेंज। अगर ये बात कम समझ में आई है तो फिर ऐसे समझोगे 180 का पूरा पूरा भाग, जैसे 90 में तो नहीं जाएगा, 180 का भाग आप 180 में लगा लो, 360 में लगा लो, इनमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। पर 180 का भाग हम दे के देखेंगे तो 270 में नहीं जा रहा है इसमें, और 180 का भाग हमने यहाँ 90 में देखा लगा के तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वहां तो नो चेंज, ध्यान रखना। जहां 180 का पूरा पूरा भाग चला जाए वहां तो नो चेंज, और जहां पूरा पूरा भाग ना जाए वहां चेंज। मतलब चेंज नो चेंज अब तुम समझो कैसे। तो देखिए मैं क्या समझा रहा हूं यहां से, ठीक है। एक बार इन्हें मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं यहां। अब जैसे 90 है तो आप इतना तो कंफर्म हो जाएगा आपका कि ये हमारा साइन का कॉस होना ही है, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर 2 सेकंड लगे हमें ये कहने में कि चेंज है कि नो चेंज है। अब जैसे 180 वाला है, 2 बार 90 आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला नो चेंज। मैं क्या समझा रहा हूं कि चेंज कहाँ लगाना है और नो चेंज कहाँ लगाना है। यहाँ तो चेंज होगा, ये बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। जो साइन का क्या चेंज करना है, साइन का कॉस, ये बिल्कुल चेंज है, ओके ठीक है। और ये यहाँ क्या होगा, ये यहाँ नो चेंज मतलब साइन का साइन ही होगा, ये साइन थीटा ही। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये बात मैं आपसे चर्चा करूंगा अभी, ठीक है ना, ये बात अभी चर्चा होने वाली है। ऐसे ही 270 वाला हमें समझ आ गया कि 270 का मतलब 180 का भाग नहीं जा रहा है तो ये चेंज है, ये चेंज में जाएगा। अब चेंज करके साइन का क्या आएगा बोलो, साइन है तो कोस आ जाएगा, कोस थीटा। अब ये प्लस आएगा कि माइनस, इस पे मैं चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। प्लस माइनस पे चर्चा अभी मैंने की नहीं है, वो मैं अभी करूंगा, ठीक है। 2 सेकंड लगेंगे। अब ऐसे ही यहाँ 360 है तो 360 का सीधा सा मतलब है कि ये अब 360 का मतलब नो चेंज, क्योंकि इसमें 4 बार 90 आ गया या 180 का भाग चला गया, तो कैसे भी समझ लो नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही आएगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा इस पे हम डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। चलिए
समझ में ये बात आ गई होगी आपकी में, तो दोबारा फिर से सुन लो एक बार। मैंने यहाँ कहा कि cos 270 माइनस थीटा, फिर मैंने कहा यहाँ cos 180 माइनस थीटा, फिर मैंने कहा यहाँ cos 360 माइनस के थीटा, फिर मैंने कहा यहाँ cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब तुम इतना तो 2 सेकंड में समझ गए होंगे, चाहे वो 8वीं क्लास का बच्चा हो या 9वीं का या 10वीं का। एक सिर्फ चिन्ह का चक्कर है, नहीं बाकी का इतना तो समझ गए होंगे कि 270 का मतलब क्या है, कि 180 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसमें 180 का भाग नहीं जा रहा है ना 270 में, तो अब इसका मतलब है कि ये चेंज में जाएगा। चेंज, ये सर चेंज का मतलब जो साइन कॉस का साइन कर दो, साइन थीटा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि साहब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इस पे मैंने अभी चर्चा की नहीं है, ध्यान रखना। 2 मिनट रुक जाओ, केवल ठंड रखो, बहुत मजा आएगा। आप सीख गए, अब यो मानो जब चेंज करना सीख गए और नो चेंज करना सीख गए, तो फिर चिन्ह करना, चिन्ह का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ 180 है, 180 में इसका मतलब 290 आ रहे हैं, या 180 का भाग जा रहा है सीधा सीधा। जहां 180 का भाग चला जाए वहां नो चेंज। इस बात को वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी देख लें, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें कि 180 डिग्री का भाग चला जाए, भाग चला जाए तो नो चेंज, तो भाग ना जाए तो चेंज। सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है, अब तो तुम्हें समझ में आ गई। तो यहां मतलब कॉस का ये तो कंफर्म है कि कॉस का कॉस ही रहेगा। अब यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, बस आधा मिनट रुको, अभी झंझट खत्म होगा। ये ऐसे ही 360 है, ये बिल्कुल 180 का भाग जाएगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, नो चेंज थीटा। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, इस पे चर्चा मैं अभी करूंगा। ये 90 वाला है, ये तो चेंज होगा, चेंज क्यों, 180 का भाग नहीं जा रहा है, तो कॉस का चेंज साइन होता है। ये लो साइन थीटा, यहाँ प्लस है कि माइनस, इस पे चर्चा हम अभी कर लेंगे। आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब तुम्हें चिन्ह देखना है, ठीक है। तो चिन्ह कैसे देखें, चिन्ह कैसे देखें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने शुरू में सिखाया था चतुर्थांश, एक तो आपको ये मान पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, सबसे पहले नंबर देख लो। सबसे पहले तो ये पहचान होनी चाहिए कि 90 प्लस थीटा है, कि 180 माइनस थीटा है, कि 270 प्लस थीटा है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, सही है ना। और दूसरे नंबर पे जो मैंने तुम्हें ये जो चिन्ह का मैंने यहाँ से समझाया था, ये साइन प्लस कोस, ये वाला, ये कि प्लस का कोस है, यहाँ माइनस के कोस है, यहाँ ये तुम देख रहे हो साइन, और ये कोस साइन माइनस की। यहां से हम चिन्हों को समझने की कोशिश कर लेंगे। जैसे चिन्ह कैसे देखें, तो सबसे पहले तो आपको ये देखो, अगर पहला चतुर्थांश है तो हमारी समझ में आएगा कि यहाँ ये कोस थीटा जो है ये पहले के अंदर भी है और ये चौथे के अंदर भी है। कोस तो दोनों जगह प्लस है। ये इधर की साइड में ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड है, इसके अंदर हमारे पास में कोस जो है वो माइनस का है, यहाँ साइन है जो प्लस का है, और नीचे जो लिखेंगे वो माइनस है। ये दर्शाते हैं हमें कि इनके मान अगर तुम निकालोगे तो ये ऐसे ही आएंगे, प्लस में और माइनस में, जैसे ये लिख रहे हैं। चतुर्थांश का हमें पहचान हो जाए। जैसे किसी ने कहा कि भाई साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या है, तो पहले आप ये देखोगा साइन का क्या आएगा, वो मत देखना, अब चिन्ह देखो सबसे पहले। तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि 180 माइनस थीटा सेकंड में गया 180 से कम, तो सेकंड में तुम साइन का मान निकालोगे तो वो प्लस में आएगा, और तुम मान साइन का ही निकाल रहे हो। यहां अब तुम्हारा ये क्या आएगा, ये तो तुम्हें 2 सेकंड में पता लग गया। ये तो तुम्हें 180 है, नो चेंज होगा, 180 की वजह से नो चेंज, तो यहाँ ये तो कंफर्म है कि साइन का साइन ही आएगा। पर अब ये भी समझ में आ गया कि ये प्लस का ही आएगा। मैं क्या समझा रहा हूं, दोबारा फिर समझो। मैंने कहा कि भाई कोस 180 माइनस थीटा बताओ, तो आपने कहा अरे यार 180 माइनस थीटा ये सेकंड चतुर्थांश में है। अभी भी हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये वाला सेकंड चतुर्थांश के अंदर है। सेकंड चतुर्थांश में हम क्या देखते हैं कि सेकंड में हम अगर कोस का मान निकालने जा रहे हैं तो 101% कोस का मान जो हम निकालने जा रहे हैं वो पक्का है कि कोस का मान हम यहाँ निकाल रहे हैं तो वो माइनस में ही आएगा। समझ में आ गई अब तो कि ये माइनस में ही आएगा, बशर्ते कोस का चेंज होगा कि नो चेंज होगा, वो मैंने पहले ही समझा दिया कि 180 दिख रहा है तो नो चेंज। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, नो चेंज कोस थीटा ही आएगा, परंतु ये माइनस का आएगा, ध्यान रखना। अब तुम्हें ये चिन्ह वाली जो टेंशन है ज्यादा परेशान नहीं करेगी, ठीक है।
उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा फिर समझो एक बार। मैंने पूछा कि cos 270 प्लस थीटा का मान बताओ। आपने कहा 270 प्लस थीटा, ये चौथे में गया, ऊपर मैंने इतना लिख दिया केवल चौथा। 270 प्लस थीटा चौथे में गया, तो चौथे चतुर्थांश में ये वाला चिन्ह तो दिख रहा है ना कि कोस निकाल रहे हो तो प्लस में और साइन निकाल रहे हो तो माइनस में। तुम तो निकाल रहे हो कोस, यहाँ क्या निकाल रहे हो कोस, तो कोस निकाल रहे हो तो ये 100% प्लस में आएगा। अब 270 है, इसकी वजह से चेंज होगा कि नो चेंज होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। और दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, 180 का भाग नहीं जा रहा है तो नो चेंज, वो 180 का भाग नहीं जा रहा है तो चेंज है, 180 का भाग चला जाए तो नो चेंज। तो 270 में 180 का भाग नहीं जा रहा है तो ये साइन आ जाएगा। दोबारा फिर समझो एक बार, मैंने क्या समझा दिया। मैंने पूछा आपको अब की बार कि भाई यहां से साइन 270 प्लस थीटा बताओ, तो तुम्हें समझ में आया कि ये चौथे चतुर्थांश में, ये बिल्कुल चौथे में, तो चौथे चतुर्थांश में साइन का मान निकालोगे तो वो माइनस में होगा, जो बिल्कुल माइनस में होगा, चेंज होगा। क्यों होगा, 270 में भाग जाएगा नहीं तो साइन का कॉस होगा, यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ चिन्हों को देख लेते हैं। चेंज और नो चेंज हम सीख ही गए, तो अब तुम ही बताओ, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो बची है, वो केवल प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस सही से कर ली, मेरे साथ कर लो एक बार और, ठीक है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए देखिए क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद ये रखना है, याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना, स्टार लगा देता हूं, हैशटैग कर देता हूं इस चीज को, बाद में फिर कहें। सबसे पहले आपको नंबर 1, सबसे पहले चिन्ह देखो, चिन्ह देखो, फिर उसके बाद दूसरे नंबर चेंज और नो चेंज देखो कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज और नो चेंज। ध्यान रखना, एक बार रिवीजन और करा देता हूं मैं आपका। नो चेंज का मतलब है कि 180 का भाग चला जाए कोण में, जो भी कोण है उसमें 180 का भाग चला जाए, ठीक है। नो, यहां तो नो चेंज, ध्यान रखना, और यहां एक कोण जो होगा उसमें 180 का भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो यहां चेंज हो जाएगा। ये दो बातें, जब चेंज और नो चेंज बाद में देखना दूसरे नंबर में। ये सब चिन्ह कहां से देखेंगे, तो सबसे पहले जब भी तुम चिन्ह देखेंगे तो ये इस तरीके से ये ग्राफ बना लोगे आप, जिसे आप कहते हो ये प्लस का कोस है, ये माइनस के कोस, ये प्लस के साइन, ये माइनस के साइन, ठीक है। ये आपको चिन्ह का मतलब पूरा रोल अदा कर देगा, पूरे दर्शन कराएगा तुम्हें चिन्ह के लिए। जैसे 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 मैं अब एक बार 90 प्लस थीटा ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखूंगा चिन्ह, तो मैंने देखा 90 प्लस थीटा, चिन्ह देखूंगा तो मैं देखूंगा चतुर्थांश कौन सा है, जो सेकंड। सबसे पहले चिन्ह देखो चतुर्थांश के साथ, चतुर्थांश के साथ, चतुर्थांश कौन से में, जो सर सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में साइन बटे कोस माइनस के 10 हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह समझ में आ गया माइनस, ठीक है। और कोई तरीका मत अपनाना मेरे हिसाब से, तो अगर आपने इस तरीके से देख लिया तो एक बार, या फिर और तरीके से तुम्हें अच्छे से आता है तो फिर मेरा तरीका मत अपनाना, नहीं मिक्स हो जाएंगी चीजें, ये ऑफलाइन में भी मैं बोल देता हूं, ठीक है। बस हमारा काम है हर गुरुजी का कि ये आपको आना चाहिए। अब आप पहले से ही कहीं से सीख चुके हो, या 10वीं स्टैंडर्ड के गुरुजी ने जो तुमको पढ़ाया है वहां से भी अगर आप जानते हो तो फिर अपने तरीके से ही करना, मेरे तरीके से मत करना। फिर माइनस चिन्ह मैंने देख ही लिया कि माइनस आ गया, और 90 कहता है कि हाँ 90 तो सीधा सीधा 180 का भाग नहीं जा रहा है, चेंज कर दो, ये लो कोट थीटा आ जाएगा। आपको अब समझ आ गई होगी ये बात, फिर से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा आपकी बात सेक 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि सेक 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में गया, तीसरे में गया, ये तीसरे में अगर कॉस माइनस में है तो इसका मतलब है सेक भी माइनस में आएगा, ये माइनस कंफर्म हो गया चिन्ह। और चेंज और नो चेंज तुमको बता ही रहा है कि 180 में तो भाग चला जाता है, तो इसका मतलब नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा, ये लो। इस तरीके से ये सब के सब हमें चतुर्थांश के मान याद रहने चाहिए। कोई टेबल मत बनाना, कोई सारणी मत बनाना, विशेषकर हमें ऐसे हम कब तक बनाते फिरेंगे सारणी, ये हमें इसी तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं तुम्हें जैसे कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे कि साइन 150 डिग्री का मान पूछे कोई, आपसे मैं पूछ रहा हूँ साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस 150 को तुम 90 प्लस भी कर सकते हो और 180 माइनस भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि तुम 270 माइनस नहीं कर सकते या 360 माइनस नहीं कर सकते, कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो, ऐसा नहीं है। जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री, ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं, एक बच्चे ने कहा कि सर साइन 90 प्लस करके दिखाओ, तो चलो 90 प्लस करोगे तो 90 प्लस करोगे तो ऐसे आएगा 90 प्लस 60। एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर आप तो 180 में से घटाओ, तो 180 में से घटाएंगे तो फिर 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 270 पर भी कर सकते हो, परंतु वो चीजें और बड़ी हो जाएंगी। तो अभी इधर समझ लो पहले एक बार। अब हम 90 प्लस से करें चाहे वो 180 माइनस से करें, समझ रहे हो ना। सबसे पहले देखो चिन्ह, तो चिन्ह 90 प्लस हो चाहे वो कोई सा भी हो, चतुर्थांश बन गया सेकंड, ये सेकंड चतुर्थांश में गया पहली बात। और सेकंड चतुर्थांश का सिग्नल ये होता है कि सेकंड के अंदर कि अगर तुम कोस निकाल रहे हो तो माइनस में और साइन निकाल रहे हो तो प्लस में। हम निकाल रहे हैं साइन, तो ये कंफर्म हो गया कि हमें ये तो पक्का पता लग गया कि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी हमारे पास में प्लस आएगा। चिन्ह की पता, बस सबसे बड़ा झंझट है ये, आपका चिन्ह लगाना सबसे बड़ा झंझट है चतुर्थांशों में। आपने चिन्ह पर काम कर लिया तो यार कोई भी बच्चा बता देगा चेंज है कि नो चेंज है। अब जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो यार तुम्हें पता ही है चेंज होगा, तो साइन का चेंज न्यू सर कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह कौन है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही न्यू सर यहाँ 180 की वजह से नो चेंज, 180 है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, नो चेंज क्या है, साइन का तो साइन ही रहेगा ये पक्का, और ये भी साइन थीटा की जगह 30। अब तुम ही बताओ क्या साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ कोस साइड का भी 1/2 ही होता है क्या। तो साइन 150 का मान निकल के आ गया, हाँ या ना। मेरे साथ बोला करो नहीं, बहुत मारूंगा टीवी में घुस के तुम्हें, ठीक है। पढ़ते नहीं हो तुम, निकम्मे इंसान हो, और नहीं मेहनत करें और तुमसे दुनिया में कोई भी चीज मतलब ऐसी जो तुम्हें परेशान कर दे, कभी नहीं, ठीक है। तो यहां से कोस साइड का मान 1/2 और यहाँ अपने साइन 30 का मान भी 1/2। मैं ये समझा रहा हूँ बच्चों, चतुर्थांश तुम 90 प्लस करो चाहे 180 माइनस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एक बार फिर समझो, मैंने कहा भाई कोस 210 डिग्री के बारे में बताओ कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपने कहा अरे यार 210 180 से ज्यादा, तुरंत दिमाग काम करेगा फौरन फटाफट। तो आपने कहा cos 180 प्लस कितना ज्यादा है, 210 में से घटा लो 30 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाते 180 प्लस, 180 प्लस का मतलब ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए बस केवल कि ये तीसरे चतुर्थांश में गया, तीसरे में cos माइनस के साइन माइनस के दोनों ही माइनस में, चलो अच्छी बात है। तुम क्या निकाल रहे हो, तुम कह रहे हो साहब हम तो cos निकाल रहे हैं, तो ये चिन्ह क्लियर हो गया। आपका मेन चीज है कि तुम चिन्ह क्लियर कर लो। आप अगर cos निकाल रहे हो तो वो भी माइनस में आना है, साइन निकाल रहे हो तो वो भी माइनस में आना है। उधर नहीं देखना राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, आपको पहले राइट हैंड साइड में जो आएगा चेंज नो चेंज वो बाद में रखना, पहले चिन्ह तो यहीं से देखते हैं कि cos निकाल रहे हो, तो cos निकाल रहे हो तो तीसरे चतुर्थांश में cos माइनस में। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, माइनस क्लियर दिमाग में। अब चेंज नो चेंज तो कोई भी गधा बताएगा सॉरी, कोई भी बच्चा बताएगा, ठीक है। 180 180, ठीक है। तो 180 में तो भाग जा रहा है 180 का, इसका मतलब है इसमें 2 90 आ रहे हैं, चाहे यूं समझ लो 1 90 चेंज 2 90 नो चेंज, 1 90 चेंज करेगा 2 90 चेंज नहीं करेगा, 3 90 आ गए तो फिर चेंज हो जाएगा, 4 90 आ गए तो नो चेंज। कैसे भी समझ लो, चाहे 180 का भाग लगा के समझ लो, आपकी मर्जी है। ये एक देसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इनका विशेषकर किसी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां आप इसमें कर लो, थोड़ा सा करें तो क्या करेंगे यार, 180 में नो चेंज लिख दो और क्या है, ठीक है। नो चेंज का मतलब कोस थीटा ही आएगा, कोस 30 का मान जो सर माइनस √3/2। अब इतने तो मान याद होने चाहिए यार कि हमें कोस 30 का ही मान याद नहीं है तो फिर बेकार है, फिर मत पढ़ो, ठीक है। √3/2 ये श्री राधे। और देखो
मैंने बोल दिया था कि आज आप प्रैक्टिस कर लो चतुर्थांश की, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 315 डिग्री का मान बताओ। 315 डिग्री का मान क्या है? तो बहुत से बच्चे कहेंगे अरे यार ये तो 270 से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल है। तो बहुत सा बच्चा कहेगा 360 से कम है, जो बिल्कुल है, तुम्हारी मर्जी। चलो दोनों से समझा देता हूँ। किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो 270 प्लस के 45 कर लूंगा, बिल्कुल कर ले। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं 315 जो दिया है इसको 360 में से कितना कम करें, 45। सही है। 360 में से तुम 45 घटाओगे तो वही 315 ही आएगा ना, ये बिल्कुल आएगा। अब तुम देखो कैसे भी कर लो, 270 की वजह से तो चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इंपोर्टेंट है आपको ये चतुर्थांश देखना कि 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में गया, ये भी चौथे में गया। चौथा चतुर्थांश कहता है कि तुम अगर यहाँ से कोस निकालोगे तो प्लस के, साइन निकालोगे तो माइनस के, और 10 साइन बटे कोस माइनस में आ जाएगा। तो ये चिन्ह का पता लग जाए बस, ठीक है। मतलब यहां से चिन्ह याद रखना है तुम्हें, कोई तीर तुक्का या तीर अंदाजी नहीं लगानी। इस तरीके से आपको मेमोरी में बनी रहेगी ये सब चीज। ये लो माइनस आ गया 10 का अपने पास में, फिर यहाँ कोट हो ही जाएगा। क्यों हो गया कोट? क्योंकि यहाँ 270 है, 270 में 180 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये चतुर्थांश की कहानी है बच्चों। अब आपने देख लिया यहाँ से माइनस का कोट 45 का मान है। अब तुम यहाँ से भी देखोगे तो ये नो चेंज, 360 डिग्री तो नो चेंज कह रहा है, सही है ना। और चिन्ह के बारे में तो हमें पहले ही पता लग गया कि तीसरे चतुर्थांश में 10 निकाल लो तो माइनस का ही आएगा, वही 10 45 आएगा, 10 का 10 ही रहेगा। परंतु 10 45 का मान भी एक ही होता है, तो इससे भी -1 आएगा, इधर से भी -1 आएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां से करना चाहें वहां से कर सकते हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी कहानी। ओके, तो ये चतुर्थांश है और बहुत आसान पार्ट है। चतुर्थांश से रिलेटेड आज मैंने तुमको कहानी पूरी समझा दी है। उम्मीद है कि आप इनका अब थोड़ा बहुत रिवीजन कर लोगे, ठीक है। 10वीं क्लास या 9th क्लास की अपनी किताब देख लेना, वहाँ से बहुत सारे तुमको छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। कल मैं इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए, तो वहाँ से और ज़्यादा बढ़िया तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ग्रुप डी एनटीपीसी में खूब आते हैं ऐसे टाइप, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल बनते हैं इनके ऊपर भी, ऐसा नहीं है। ये है कहानी। तो चलो छोड़ो, मैं सोच तो रहा था कि 2-4 सवाल की प्रैक्टिस करवा दूं तुम्हारे लिए, पर कल ही करवाऊंगा। अगली क्लास में चतुर्थांश से रिलेटेड भी सवाल करवाऊंगा। और कल आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कुछ जो तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड भी मैं बातें बताऊंगा आपको, तो बहुत बढ़िया रहेगा। फॉर्मूले का मतलब है साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, ये तुम्हारे इनसे रिलेटेड भी खूब आते हैं पेपर में सवाल, साइन सी प्लस साइन डी। आज मैंने बस केवल और केवल इतना ही फोकस किया है आप लोगों के लिए कि चतुर्थांश की कहानी तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा आधा मिनट का रिवीजन अगर तुम चाहो तो, ठीक है। और उसके बाद फ्री। यहां से साइन 360 माइनस थीटा बताओ, चलो तुम मुझे कोस 360 माइनस के थीटा बताओ, और एक और बता दो चलो टेन 360 माइनस थीटा। ये सर हम 360 पे, ये तो समझ में आ गई, नो चेंज होगा सब के सब। अब रही चिन्ह की बात, वो चिन्ह यहां से देखेंगे, 360 माइनस थीटा चौथे में गया, तो चौथे में कोस प्लस में होगा, साइन माइनस में होगा, साइन माइनस में होगा, बिल्कुल होगा, ये प्लस में होगा, और ये माइनस प्लस माइनस होगा। चिन्ह समझ में आ गई तुम्हारी में। अब आ जाते हैं हम, भूख लगी रही है अब, ठीक है, मैं बंद करूंगा अब। तो 360 माइनस के थीटा, 360 कहता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही, कोस का कोस ही, और साइन बटे कोस वही 10, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अब चतुर्थांशों के बारे में, अब फंसोगे नहीं आप, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो।
अच्छा एक चीज भले नोट कर लो, अगर 3 तो साइड नहीं होता है तो कई बार जैसे ये साइन के भीतर माइनस में कोण आ जाए ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए कई जगह काम आएगा। साइन माइनस के भीतर कोण आ जाए तो इसे बोलते हैं माइनस के साइन थीटा। कोस के भीतर माइनस में कोण आ जाए तो ये कोस थीटा। इसी रूल्स पे काम कर जाएगा ये, माइनस के साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, और यहाँ से टेन में हो टेन माइनस थीटा तो वो माइनस के टेन थीटा। ये 3 बात भी आप ध्यान रखना। जैसे किसी ने कहा कि भाई साइन माइनस के 60 डिग्री है, तो ध्यान रखना इसका मतलब है कि साइन माइनस के भीतर कोण है तो माइनस का आएगा साइन में, ऊपर देख लो माइनस का साइन आएगा तो माइनस के साइन साइड, और साइन साइड का मान √3/2। परंतु यही चीज अगर कोस में पूछ ले कोई कि कोस माइनस के 30 डिग्री का मान क्या है, तो फिर कोस माइनस थीटा का मतलब ध्यान से देखो, कोस का प्लस ही होता है। मतलब कोस के भीतर माइनस में अगर कोई कोण है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। कोस माइनस थीटा का मतलब कोस थीटा ही होता है प्लस में ही। तो यहाँ माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस में कभी भी आ जाए तो कोस 30 और कोस 30 का मान वही √3/2। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों को अब जरूर इसके शेयर कर दोगे, आप भी ढंग से पढ़ोगे, मेहनत करोगे। ओके, बाय बाय, लव यू दोस्तों। अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप शेयर किया करो आगे वीडियो। अपना भी मन जब भी लगता है जब आपको थोड़ा सा हमें लगे कि लड़के कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बोला करो, आप चुप मत रहा करो पढ़ के। चलो बाय बाय।